तो अब देखते हैं हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक। तो यहां पर रेगुलर और इर्रेगुलर से मतलब है कि साइड से मतलब है, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब है रेगुलर पॉलीगन लगा रहेगा, ठीक है। पॉलीगन जो है लगा है, पॉलीगन, पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कहने का क्या मतलब है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी? सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। मतलब अगर कोई पॉलीगन है एन साइड का, ठीक है, एन साइड का कोई पॉलीगन है, तो अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो ऐसे पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन है उसकी एन साइड्स हैं, अगर एक भी अनइक्वल है, अगर एक भी अनइक्वल है, सारी इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इफ वन ऑफ साइड मतलब अनइक्वल, एक भी इक्वल नहीं होगी तो अनइक्वल बन जाएगा, अनइक्वल साइड्स। कहने का मतलब ये है रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को कहेंगे जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक भी साइड ने धोखा दे दिया, एक भी साइड अनइक्वल हो गई, तो उसको बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर नाम से समझ में आता है, रेगुलर मतलब रेगुलर रहेगा कि हर साइड इक्वल रहेगी, ठीक है। और इर्रेगुलर कहने का मतलब क्या है? इर्रेगुलर का मतलब अनइक्वल, एक भी साइड अगर अनइक्वल है। इसका एग्जांपल जैसे देख लें, जैसे मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का क्या है? ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। स्क्वायर में ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये क्या होगा? ये रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? 1 2 3 4, चार साइड वाला। चार साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं ले लूं रेक्टेंगल को, तो इसमें तो पता है ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो दिख गया अनइक्वल है ना, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है रेक्टेंगल में, तो ये क्या है? इर्रेगुलर। ये है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। मतलब कोई भी पॉलीगन दिया रहेगा तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा उसको अगर हम पता कर लें तो वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको याद करना है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। यहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो सारे इंटीरियर एंगल, जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हमें चार साइड वाला कोई फिगर दिया है, ठीक है, एग्जांपल ले लिया, चार साइड वाला कोई फिगर दिया है, तो n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। यहां पर n क्या है? 4 है। हमने गिन लिया 1 2 3 4, 4 गिन लिया। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा? इसके इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं चार, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 90 ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे एंगल्स कुछ भी होंगे, चार एंगल्स होंगे, चारों एंगल का सम कितना होगा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? 2n-4 इंटू 90 फॉर्मूला लगाएंगे, हमको इसके इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। मतलब अंदर वाले जितने भी एंगल हैं सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे। तो 2n-4 इंटू 90 फॉर्मूला है, फॉर्मूले में n की जगह 4 रखना है, क्यों? क्योंकि हमको 4 साइड वाला फिगर दिया था। 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, 2 4 जा 8, 8 माइनस 4 इंटू 90, 8 में से 4 गया, 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 करेंगे तो 360 मिलेगा। तो मतलब इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है कि सारे इंटीरियर एंगल्स को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ऐसे ही आप लोग और क्वेश्चंस का मैं दे रहा हूं, उसको करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर आता है। 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनका आप लोग बताइएगा एंगल सम प्रॉपर्टी कितना आता है, इस फॉर्मूले पे रख के करके बताइएगा। कोई पेंटागन है, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। 4 दे रहा हूं, ठीक है। एक हेप्टागन है, एक नोनागन है, एक डेकागन है। इनकी साइड्स कितनी होती है? पेंटागन की 5 साइड होती है, हेप्टागन की 7 साइड होती है,
नोनागॉन की 9 साइड होती है, डेकागॉन की 10 साइड होती है। मैंने साइड्स भी बता दिया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले पे इसको जो है रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के बताइएगा कितना आता है। अब एक चीज और आती है, वो क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे नई स्क्रीन में बताएंगे, ठीक है। तो हमने इंटीरियर एंगल का सम देख लिया। हमने क्या देखा था, एंगल सम प्रॉपर्टी अभी देखा था, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखा था अभी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का जो भी आंसर आएगा ना, वो आप लोग डिग्री में लिखिएगा। मान लीजिए 360 आया था, इसको जो है डिग्री में लिखिएगा। डिग्री में क्यों लिखिए, क्योंकि ये एंगल है ना, 360 जो है उसके सारे एंगल्स का सम है, तो एंगल का सम भी एंगल ही होगा, तो इसे डिग्री में लिखिएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर वालों का आया था। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को निकालने के बाद जितनी साइड है अगर हम उससे डिवाइड कर दें उसको, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी को निकाल लें, और उसके बाद जैसे मान लो 4 साइड वाले का आया था 360 आया था, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सारे एंगल का सम जो है 360 होगा। अगर ये रेगुलर फिगर हो, अगर ये रेगुलर फिगर हो, इस बात को ध्यान समझिए, अगर ये रेगुलर फिगर होगा तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। कंडीशन है सारी साइड्स इक्वल मतलब सारे एंगल्स इक्वल, और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो सारे एंगल का सम जो है 360 है। कितने एंगल दिख रहे हैं, 4 एंगल, 4 साइड वाले फिगर के 4 एंगल। तो 4 से अगर इसको डिवाइड कर दें, मतलब जितनी साइड्स हैं, अगर रेगुलर का केस है मतलब रेगुलर पॉलीगन है तो सारी एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो हम जितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमको एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कॉमन सेंस भी लगा सकता है कोई कि अगर रेगुलर है तो सारी साइड्स इक्वल, तो सारे एंगल्स इक्वल, और सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो मतलब रेगुलर होगा ना। रेगुलर अगर होगा तो n से अगर हम डिवाइड कर देंगे, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, उससे डिवाइड कर लेंगे तो एक इंटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी जो पिछले पढ़ाया। एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब एक्सटीरियर एंगल्स भी तो होते हैं ना किसी पॉलीगन में, तो किसी भी पॉलीगन में वहां पर क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी में हर पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी अलग अलग होती थी। यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मतलब जितने भी बाहरी वाले एंगल होते हैं, ये बाहरी वाले एंगल हैं, कहीं से भी ले सकते हो बाहरी वाले एंगल, किसी भी लाइन को एक्सटेंड करो बाहरी वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल ढेर सारे होंगे ना, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे सबका सम 360 होता है, हमेशा 360 होता है। कैसा भी पॉलीगन हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है हमेशा, ठीक है, 360 होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल निकालें, मतलब 1 एक्सटीरियर एंगल निकालें, सिमिलरली इसी तरह निकालेंगे ना, 1 एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो ये कितना होगा 360 अपॉन में n। इसका तो एक फिक्स फॉर्मूला बन गया, एक्सटीरियर वालों का फिक्स फॉर्मूला बन गया, क्योंकि फिक्स है ना। कैसा भी पॉलीगन लो, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7 साइड वाला, 10 साइड वाला, 12 साइड वाला, कैसा भी पॉलीगन लो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो n से डिवाइड कर दो, मतलब जितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो तो एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। इसका भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसमें मुझे एक्सटीरियर एंगल निकाल के बताना, ठीक है। मैं दे रहा हूं कितनी साइड वाला फिगर है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। एक 10 साइड वाला फिगर है, 12 साइड वाला फिगर है, और 14 साइड वाला फिगर है, नहीं 14 साइड वाला नहीं है, 18 साइड वाला फिगर है, 36 साइड वाला फिगर है, ठीक है। 10 साइड वाला पॉलीगन है, एक 12 साइड वाला पॉलीगन है, एक 18 साइड वाला पॉलीगन है, एक 36 साइड्स वाला पॉलीगन है। इन सबका 1 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है बताना, वो जो आएगी डिग्री में आएगी, ठीक, क्योंकि एंगल है। इस फॉर्मूले पे रखना है सबको और वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।